Hello guys, welcome to this video which is about this helmet IGN 7। इसका रिव्यू हमने कंप्लीट रिव्यू कुछ 3 महीने पहले किया था, बट उसके बाद आई हैव रिडन विद दिस हेलमेट मोर देन 2000 किलोमीटर्स। 3 महीने भी ऊपर से हो गए हैं। सो नाउ आई हैव अ लॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस हेलमेट, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे कमेंट सेक्शन में अबाउट दिस हेलमेट एंड जो उनके डाउट्स थे। सो वी आर गोइंग टू आंसर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर करेंगे, सो दैट आप में से जो भी ये हेलमेट लेना चाहते हैं उनके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। स्पेशल इसलिए भी ये हेलमेट क्योंकि ये प्रॉब्ली चीपेस्ट EC2206 सर्टिफाइड हेलमेट अवेलेबल है हमारी कंट्री में। ऑल्दो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड है, बहुत कम पीसेस अवेलेबल हैं जो मिल भी रहे हैं ऑनलाइन। लिमिटेड कलर्स, लिमिटेड साइज, उन सब चीज़ों पे आएंगे। सो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट एंड विल गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी विद आई ग्लासेस। काफ़ी लोगों ने आप में से पूछा कि जो इसका वाइजर है थोड़ा हार्ड हो गया है। सो ये एक बुरा पॉइंट है जो मैंने पहले ही बता दिया कि वाइजर जो है थोड़े टाइम के बाद जो स्टार्टिंग में स्मूथनेस थी वो थोड़ा सा स्लाइटली, इट्स नॉट लाइक कि कुछ खराब है, बट देन द स्मूथनेस हैज़ गॉन डाउन लिटिल बिट, मे बी बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड ऑल। यू कैन सी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, डस्ट पर एंड मड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो। क्लीन करने के बाद प्रॉब्ली थोड़ा स्मूथ हो जाए। बट जो क्वेश्चन था कि क्या मैं आई ग्लासेस के ऊपर ये हेलमेट को यूज़ कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली गाइज। यहाँ पे प्रॉपर जो कंपनी है उसने प्रोविजन दिया स्टील बर्ड ने कि आप आई ग्लासेस या फिर सनग्लासेस पहन के उसके ऊपर से हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, वाइजर यूज़ कर सकते हैं। ओनली थिंग टू कीप इन माइंड गाइज कि ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट देर इज ऑलवेज अ चांस कि जो आपने सनग्लास या आई ग्लास अंदर पहना हुआ है वो मूव अराउंड हो एंड इट कैन हर्ट योर आईज एंड नोज, ऑल दोज थिंग्स। सो वो चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी यू कैन एब्सोल्युटली यूज योर आई ग्लासेस, सनग्लासेस विद दिस हेलमेट। सेकेंड क्वेश्चन भी वाइजर्स के बारे में है कि वाइजर की क्वालिटी कैसी है एंड रिप्लेसमेंट का क्या सीन है। सो वाइजर क्वालिटी गाइज, जैसा मैंने बताया था, काफ़ी लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि इट्स एवरेज, इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट वेरी गुड ऑल्सो। गिवन द प्राइस इट्स डिसेंट क्वालिटी। जो विजिबिलिटी है वो अच्छी है। जब आप इसका सन ब्लाइंड यूज़ करते हैं ये वाला, तो फिर थोड़ा सा लाइट कम होता है आई फील, मतलब probably because of this pin lock insert जो कि जिसका क्वालिटी आई फाउंड इट वर्किंग प्रॉपरली। इसका जो एंटी फॉग प्रॉपर्टीज है वो अच्छा है, बट देन जो विजिबिलिटी है, जो क्लियरिटी है, वो थोड़ा सा हैम्पर करता है ये पिन लॉक। सो उसकी वजह से थोड़ा सा यू कैन से इफ़ यू आर यूज्ड टू यूजिंग अ प्रीमियम हेलमेट्स आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। बट अगर आप इतने प्रीमियम हेलमेट्स यूज़ नहीं कर रहे थे इन द रेंज ऑफ 10, 12, 15,000 रुपीज़, सो यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी डिफरेंस। प्रॉब्ली आपको अच्छा ही लगेगा। सो ओवरऑल वाइजर क्वालिटी इज़ डिसेंट, नथिंग टू टॉक मच अबाउट। उसके बाद रिप्लेसमेंट की बात कर लें तो रिप्लेसमेंट के लिए गाइज मैंने भी थोड़ा बहुत पता किया। द बेस्ट आई कुड फाउंड कि नोएडा में स्टील बर्ड का इग्नाइट का एक स्पेशल शोरूम है, वहाँ पे बहुत सारे स्पेयर्स अवेलेबल रहते हैं। आई विल डिस्क्रिप्शन में जो भी उनका डिटेल्स है मैं डाल दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। अगर आपको आपके लोकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली वाइजर्स नहीं मिल रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो आप वो स्टोर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो यू कैन एंड दे विल सेंड यू द वाइजर्स अगर उनके पास अवेलेबल रहेगा तो। एंड जब हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं वाइजर्स की जो कि इतनी अच्छी नहीं है, तो साथ में हेलमेट की भी अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं गाइज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड। लोकल मार्केट में हार्डली अवेलेबल है। 2-4 लोगों ने ही बोला कि उनके पास कुछ मॉडल्स आए थे जो कि बिगेस्ट स्टॉक में, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लोकल मार्केट फिजिकल स्टोर्स में जाके इस हेलमेट को ख़रीद पाना। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मैंने लिंक शेयर किए हुए, वहाँ पे स्टॉक आता रहता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आता है। उसके बाद भी साइजेस का बहुत इशू है, कभी मीडियम साइज ही सिर्फ अवेलेबल होता है, कभी सिर्फ लार्ज साइज अवेलेबल होता है, एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट नो साइज अपार्ट फ्रॉम मीडियम एंड लार्ज विच इज़ अवेलेबल। सो जी हाँ, मतलब बच्चों के लिए लेना है या फिर जिनका हेड साइज थोड़ा बड़ा है उनके लिए देयर इज़ इशू। प्रॉब्ली ये हेलमेट नहीं है उनके लिए जस्ट बिकॉज क्योंकि अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा, वेट।
गाइज वेट का सीन ये है, यस इट्स ऑन अ हेवियर साइड, अबाउट 1750 ग्राम्स के आसपास जो ये लार्ज जो फ्रेम साइज है 1750 ग्राम के आसपास आता है। एक स्टैंडर्ड हेलमेट आपका जो है अराउंड 1500 ग्राम के आसपास आता है, तो 250 ग्राम एक्स्ट्रा पता चलता है। मुझे भी मेरे नेक पे इनिशियली जो 3-4 दिन थे पता चल रहा था कि कुछ सर पे है, बट देन I got used to in 3-4 days and उसके बाद you don't feel the weight and it is similar for everyone. I mean अगर आप लोग let's say पुराने स्टड्स के या फिर स्टील बड्स के जो हेलमेट्स आते थे जो कि नॉर्मली 1200 ग्राम्स के आसपास रेंज में होते हैं, वहाँ से अगर आप अपग्रेड हो कि इस हेलमेट में आ रहे हैं तो पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वेट फील होगा, प्रॉब्ली नेक वगैरह में हल्का सा पेन भी होगा, बट देन आवर बॉडीज ह्यूमन बॉडीज आर ग्रेट गाइज, दे आर ग्रेट इन अडेप्टिंग थिंग्स। तो 3-4 दिन में you'll get used to it, your neck muscles will develop the strength to get used to the weight and ये सब है। तो इनिशियली इशू है, बट देन प्रॉब्ली 1 हफ्ते के बाद you will not feel the weight. So this is the best I can say about the weight. उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि IGN 7 वर्सेस MT के हेलमेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, SMK के हेलमेट्स अवेलेबल हैं, why not go for them because they have visibly better build quality. Of course उनके जो graphics हैं and जो paints हैं they are better than probably this helmet and they look better. जो design है थोड़ा और ज़्यादा sporty है, so lot of people think यार ये क्यों नहीं। and guys ऐसा नहीं है कि MT में 2206 सर्टिफाइड हेलमेट्स नहीं आते हैं, एंड वाई वी आर कीप सेइंग 2206 EC 2206 सर्टिफाइड हेलमेट्स बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्टैंडर्ड अवेलेबल राइट नाउ। ऑल दोज हेलमेट्स विच आर meeting the safety standards of EC 2206, they are the safest helmet right now in the market. and उसमें MT का भी आता है, but then MT का जो हेलमेट आता है थंडर 4 आई गेस, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दैट कॉस्ट अराउंड 12,500 रुपीज़। तो अगर आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस स्पेंड करना है, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ बजट, प्लीज़ गो अहेड विद द MT का थंडर 4 विच इज़ अ बेटर हेलमेट देन दिस। उसका फिट एंड फिनिश भी बेटर है, बट अगर किसी को बजट में अच्छी सेफ्टी चाहिए तो I don't think there is any other option available in a similar price bracket compared to this helmet. SMK के भी कुछ हेलमेट्स हैं जो आप में से काफ़ी लोगों ने बोले थे अच्छे हैं। अगेन यू हैव टू डिसाइड गाइज, आई एम नॉट सेइंग कि आप 2205 हेलमेट्स नहीं पहन सकते हैं। आई मीन कुछ महीने पहले तक हम सभी लोग पहनते थे, इनफैक्ट आई एम स्टिल यूजिंग माई LS2, इट्स 2205, स्टिल यूजिंग दैट हेलमेट। तो ऐसा नहीं है, बट देन अगर आप नया हेलमेट खरीद रहे हैं, ट्राई टू गेट द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो भी आपके बजट में है गाइज। आफ्टर ऑल हेलमेट इज फॉर द सेफ्टी, तो सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन ऑलवेज डिसाइड फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस द साउंड इंसुलेशन गाइज। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं था, बट देन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जब आप राइड करते हैं, रोड नॉइस, विंड नॉइस, ऑल दोज थिंग्स क्रिएट फटीग गाइज, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके राइडिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा राइड कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो साउंड इंसुलेशन अगेन फॉर दिस हेलमेट गाइज, इट्स एवरेज, आई विल से it's better than some XOR helmets which I have tried for very brief time, in fact better than some SMK helmets, but probably not as good as MT का हेलमेट्स जो कि, एंड नॉट ऑल दी MT हेलमेट्स गाइज। मैं किसी ब्रांड की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि सारे ब्रांड्स, हर एक ब्रांड के कुछ बजट ऑप्शंस होते हैं, कुछ प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं। द प्रीमियम ऑप्शंस नॉर्मली परफॉर्म्स बेटर, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आई एम टॉकिंग इन अ सिमिलर प्राइस ब्रैकेट जो है ना आपका 4-5-6,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ का जो प्राइस ब्रैकेट है, उसमें अगर हम कंपेयर करोगे, सो दिस प्रॉब्ली सेट्स इन द मिडल और टूवर्ड्स द हायर साइड, जहाँ पे कि परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, बट देन इट्स नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम MT जो कि इससे प्रॉब्ली बेटर परफॉर्म करते हैं, स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ साउंड इंसुलेशन। तो अगर आपको रोड नॉइस, विंड नॉइस ज़्यादा परेशान करती है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके बाद अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें 3 महीने के यूज़ इसके बाद, तो आप देख सकते हैं थोड़ा गंदा हो गया है, बट देन देर आर नो स्क्रैचेस वगैरह डस्ट की वजह से, सो
पेंट क्वालिटी जो है ग्लॉस में है बट फिर भी काफ़ी अच्छा है, कोई पार्ट अभी तक लूज़ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो फोम है अंदर का वो भी अभी तक स्नग फिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ है। नॉर्मली होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हेलमेट नए रहते हैं तो काफ़ी अच्छा स्नग फिट होता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ्स 8 मंथ्स में वो लूज़ हो जाते हैं काफ़ी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा लूज होगा। तो अगर हेलमेट लेते इसमें आपका फिटिंग स्नग था, सो मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत लूज होगा, बिकॉज आई कैन फील कि हल्का सा लूज हुआ, बट इट्स कंफर्टेबल, इट्स नॉट लूज कि हेलमेट अलग से हिल रहा है एंड मेरा सर अलग से हिल रहा है, वैसा कुछ सीन नहीं है। सो ओवरऑल जो पैडिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी है और अच्छी हो सकती है, बट देन इट्स नॉट बैड, इट्स ऑल्सो गुड। एंड अगर हम बात करें वेंट्स की, तो गाइज अभी जो वेदर है वहाँ पे इट्स ऑल राइट। आई मीन मैंने कोई अभी तक वाटर वगैरह का इशू फेस नहीं किया कि अगर आप वेंट्स ओपन करके बारिश में चला रहे हैं तो आई हैव नॉट नोटिस्ड कि अंदर से मॉइस्चर पकड़ रहा है हेलमेट या फिर गीला हो रहा है। बट वेंट्स ओपन करने के बाद आई हैव नोटिस्ड कि जो रोड नॉइस है थोड़ा सा बढ़ जाता है। विंड आपका जो सर्कुलेशन है समर टाइम में, जब हमने लिया था हेलमेट तो समर टाइम था, उस समय बहुत स्लाइट इफेक्ट है। यू विल नॉट फील मच डिफरेंस वेंट्स क्लोज करके एंड वेंट्स ऑफ करके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगेन जो वेंट्स का क्वालिटी है, जो बेसिकली एयर सर्कुलेशन का क्वालिटी है, इट्स अगेन इज एवरेज। और क्या, अगर मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ तो गाइज गो अहेड ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। बट मोटा मोटा ये सब चीज़ें हैं हेलमेट के बारे में। अभी भी जो हेलमेट का रिटेल प्राइस है इट्स अराउंड 5500 रुपीज़। कुछ ग्राफिक्स ऑप्शन भी अवेलेबल हुए हैं जो कि स्टील बर्ड आई मीन इग्नाइट के वेबसाइट पे दिख रहे हैं, बट जो ग्राफिक्स वाले ऑप्शन हैं दे आर शोइंग ऑन अ वेबसाइट, बट आई हैव नॉट सीन देम एनीवेयर रिटेलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एक और चीज़, वाइजर पे जो स्क्रैच वगैरह हैं, प्रॉब्लम मैंने डिस्कस नहीं किया था कि जो स्क्रैच हैं, यस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं, बहुत ही माइन्यूट स्क्रैचेस आए हैं, प्रॉब्ली डस्ट पार्टिकल्स क्लीन करते समय जो हुए हैं। सो बट दिस इज़ नॉर्मल गाइज। आई मीन वॉट एवर हेलमेट आई हैव यूज सो फार, हर किसी पे 4-5 महीने में हल्के हल्के स्क्रैचेस आने चालू जाते हैं वाइजर्स पे। नॉर्मली वाइजर्स का लाइफ अगर आप अच्छा खासा राइड कर रहे हैं तो इट्स अबाउट 2 years, 2 साल में आपको चेंज करना ही पड़ता है, 2-2.5 साल में। अगर आप केयरफुल हैं अपने वाइजर को लेके, केयरफुल नहीं है तो इट कैन गो बैड इन 6 months ऑल्सो। सो ध्यान रखिए जब भी आप हेलमेट क्लीन करते हैं, वाइजर क्लीन करते हैं, पहले उसको गीला कर लीजिए, पानी से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, एंड देन यूज़ योर सॉफ्ट टिश्यूज़ या फिर क्लोथ्स जो होते हैं माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, उनको यूज़ कीजिए ताकि स्क्रैचेस जो हैं कम से कम आए। बाकी अगर मैं कमेंट सेक्शन में देखूँ तो फिर कुछ लोगों ने बोला था हमारे यूज़र QY3YX6QR, वो पता नहीं ये कौन सा अकाउंट है, बट दे सेड कि ये जो EC2206 का जो लेबल लगा हुआ है ये फेक तो नहीं है। गाइज फेक नहीं है, बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी। स्टील बर्ड इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, एंड आप ऐसे ही मार्केट में फेक लेबल लगा के नहीं बेच सकते हैं। नाउ द रेगुलेशंस एंड जो रेगुलेटर्स हैं दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर strict, so all those labels on at least all the branded big companies are genuine. सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि बिकॉज स्टील बर्ड है अभी तक वो सिर्फ नॉर्मल ISI ब्रांडेड बनाते हैं, जो दे कैन नॉट मेक 2206 मीन EC2206 हेलमेट्स। एनी वन कैन मेक इट, यू हैव टू जस्ट स्पेंड मनी इन द R&D एंड ब्रिंग राइट पीपल टू मेक द हेलमेट। एंड स्टील बर्ड ने जो है राइट डायरेक्शन में काम करना चालू कर दिया। दे हैव इन फैक्ट hired some Italian people who have previously worked with AGV and other companies, जो कि उनके नए हेलमेट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव करना है उस पर काम कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट वी कैन सी कि मार्केट में आना चालू हो गए हैं। अगेन अगर आपका कुछ और डाउट या क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस हेलमेट और एनी अदर हेलमेट और एनीथिंग इन ऑटोमोटिव वर्ल्ड, यू कैन फ्रीली गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना मत भूलिए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।